मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई का बड़ा एक्शन सामने आया है। आरबीआई ने बैंक पर कारोबारी प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि बैंक के नए लोन देने, डिपॉजिट लेने पर रोक लगाई गई है। नए निवेश, इसी के साथ ही नई देनदारी, नए डिपॉजिट लेने पर भी रोक लगा दी गई है। आपको बता दें खाता धारकों के पैसे निकालने पर भी रोक है। डिपॉजिटर्स को 5 लाख तक डिपॉजिट इंश्योरेंस का कवर है। बैंक की स्थिति सुधरने तक आरबीआई के प्रतिबंध लागू रहने वाले हैं। ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, खाता धारकों के पैसे निकालने पर भी अब यहाँ पर रोक लगा दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड ये खबर। और अब आप देखिए कि ये जो प्रतिबंध है, बैन है, वो किस तरह है और क्या कुछ जो दिक्कतें हैं वो यहाँ पर खाता धारक उनको हो सकती है। अपने पैसे नहीं निकाल सकेंगे और बैंक में नहीं होगा कोई डिपॉजिट। इसी के साथ ही बैंक की लोन सेवाएं बंद कर दी गई है। नए निवेश के साथ साथ जो नई देनदारी है उस पर भी रोक लगा दी गई है। बैंक की स्थिति सुधरने तक ये प्रतिबंध लागू रहेगा। तो देखिए, अब ये आरबीआई का बड़ा एक्शन है और निश्चित तौर पर जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। और खास करके अब देखना ये होगा कि जो यहाँ पर खाता धारक हैं उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बैंकों के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ भी लग चुकी है। तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन लगाया गया है आरबीआई की तरफ से और लोगों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी, क्योंकि जानकारी भी मिल रही है कि बैंकों के बाहर जो लंबी लंबी लाइनें हैं वो लोगों की लगना शुरू हो चुकी हैं। और क्या कुछ प्रतिबंध रहेंगे ये भी लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। तो बैंक की स्थिति सुधरने तक ये जो प्रतिबंध है वो लागू रहेंगे। देखिए, अब आप अगर आपका न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में खाता है तो फिलहाल आप कोई डिपॉजिट नहीं कर सकते। जो लोन सेवाएं हैं बैंक की वो बंद हो गई है। आप अपने पैसे भी नहीं निकाल पाएंगे। नए निवेश और नई देनदारी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और ये तब तक रहेगी जब तक कि बैंक की स्थिति सुधरेगी नहीं। ये जानकारी भी सामने आ रही है। बड़ी जानकारी, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया है। आरबीआई ने बैंक पर कारोबारी प्रतिबंध लगा दिया है। और क्या कुछ अब जो लोग हैं जिनका इस बैंक में अकाउंट है वो क्या कुछ नहीं कर पाएंगे, किस पर रोक रहेगी, इसको लेकर भी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। खाता धारकों के पैसे निकालने पर रोक लगा दी गई है। नई निवेश और नई देनदारी पर भी रोक लगा दी गई है। और जब तक जो बैंक की हालत है, जो स्थिति है वो नहीं सुधरती है, तब तक ये जो प्रतिबंध है वो लागू रहेंगे। बहरहाल ये क्यों ये बड़ा एक्शन लिया गया है आरबीआई की तरफ से, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी कि इस बैंक में कितने लोग हैं जिनका कि खाता खुला हुआ है और किस तरह की समस्याओं का सामना अब उन्हें आने वाले समय में और करना पड़ेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बैंक पर कारोबारी प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया है। आरबीआई का ये बड़ा एक्शन सामने आया है। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं। आरबीआई ने की तरफ से ये जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर जो है वो प्रतिबंध लगाया है। और इससे जिनका अकाउंट है इस बैंक में वो नए लोन उनको नहीं दिया जाएगा। खाता धारकों के पैसे निकालने पर भी रोक अब लगा दी गई है। तो इससे कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी बढ़ भी चुकी है और आने वाले समय में कहा जा सकता है और भी बढ़ेंगी, क्योंकि कोई भी बैंक से रिलेटेड कामकाज वो जिनका अकाउंट है इस बैंक में वो नहीं कर पाएंगे। तो बैंक के हालात सुधरने तक ये जो प्रतिबंध है वो लागू किए गए हैं। नए लोन देने, डिपॉजिट पर रोक लगा दी गई है। अभिषेक शर्मा मुंबई से हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं, सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। अभिषेक, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई ने प्रतिबंध लगा दिया है। सबसे पहले तो जानकारी कि किस वजह से ये जो प्रतिबंध है वो लगाया गया है, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए कई सारी शिकायतें बैंक को मिली थी, माफ कीजिए आरबीआई को मिली थी कि आरबीआई जिस तरीके से देखिए जो ऐसे जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, कई सारे जो आरबीआई के नियम होते हैं उसका पालन नहीं करते हैं। और वही वजह है कि पालन न करने की वजह से ही इतना बड़ा फैसला आरबीआई ने लिया है। क्योंकि जो पैसे होते हैं, जिस तरीके से ग्राहकों के पैसे, देखिए आरबीआई का रूल है, उस रूल के हिसाब से पालन करना होता है। और ऐसे जो बैंक जो है वो पालन नहीं करते हैं। यही कारण है कि आरबीआई इसके पहले भी कई सारे ऐसे कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर पाबंदी लगा चुकी है। और उसी क्रम में आरबीआई की तरफ से फिर से न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। और यही कारण है कि देखिए ये जो आरबीआई का फैसला होता है यह कोई पहले से बताया कि नहीं होता है, बल्कि अचानक ही फैसला लिया जाता है। क्योंकि आरबीआई के पास तमाम जानकारियां आती हैं कि जो देनदार है, यानी जिसके पास जो लेनदार यानी ग्राहक है, जो पैसा
जिनका बैंक में है वो कम से कम पैसा ना डूबे। देखिए, एक बात ये भी समझना होगा कि आरबीआई ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जो बैंक के में जो पैसा जमा किया है ग्राहकों ने, कम से कम उनका पैसा ना डूबे। यह बहुत ख्याल रखा जाता है। कम से कम जो भी ग्राहक बिल्कुल एक तरह से उनको गुस्सा इस वक्त आ रहा है, कह सकते हैं वो नाराज है कि आरबीआई ने क्यों अचानक से कर दिया, लेकिन यह भी समझना होगा कि कम से कम उनका पैसा सुरक्षित है। अगर आरबीआई की देख रेख में बैंक आ चुका है, इसका मतलब साफ है कि उनका पैसा सुरक्षित है, पैसा कहीं नहीं जाने वाला है। लेकिन ऐसे कई बार आपने देखा होगा पीएमसी बैंक एक था जिसको लेकर भी बैंक की तरफ आरबीआई की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया था। हालांकि बहुत सारे लोग हैं अभी भी पैसा उनका नहीं मिला है, लेकिन एक बात भी देखिए, इसके माध्यम से भी सोचने की जरूरत है कि जो भी नेशनलाइज्ड बैंक है कम से कम उसमें पैसा डालने के बजाय लोग इस तरीके से कोऑपरेटिव बैंक में पैसा डालते हैं। उसके लिए इसलिए डालते हैं क्योंकि उनको जो ब्याज दर है वो अधिक मिलता है, कुछ सहूलियत अधिक मिलती है, और यही कारण है कि कहीं कहीं लोग फंसते हैं। और इसके बारे में जरूरत है कि लोग भी इस बारे में जागरूक हों, और एक तरीके से सरकार की तरफ से जरूर एक जरूरत एक बड़ा है कि फैसला है कि कोऑपरेटिव बैंक में डालते हैं तो क्यों पैसा सुरक्षित उनका है, क्योंकि बात भी सच है कि लोगों की गाढ़ी कमाई होती है, और गाढ़ी कमाई के जरिए लोग पैसा डालते हैं। किसी का 5 लाख, किसी का 10 लाख, जो भी इतना पैसा होता है, लोगों को लगता है कि जब चाहिए तब हम निकाल लेंगे। लेकिन ये रोक लगाई गई तो बिल्कुल लोगों को नुकसान तो हो रहा है, लोगों को तकलीफ हो रही है। लेकिन इससे ये भी बताना जरूरी है कि आरबीआई के अगर माध्यम से अगर ये यहाँ पर रोक लगाई गई है तो मतलब साफ है कि लोगों का पैसा सुरक्षित है, भले ही देरी से मिलेगा या फिर कुछ समय लग सकता है। अभिषेक, एक सवाल ये है कि ये कहा जा रहा है कि ये जो रोक है वो लगातार चलती रहेगी अभी, मतलब कि जब तक कि आरबीआई जो है वापस इसको हटाए ना। इसके अलावा एक चीज ये भी अभिषेक कि कितने लोग हैं लगभग जिनका इस बैंक में अकाउंट है? देखिए, एग्जैक्ट आंकड़ा उसका अब तक तो एग्जैक्ट नहीं आया, लेकिन ये बात सच है कि हजारों इसमें इनके यहाँ पर बैंक धारक जो मतलब खाता धारक हैं जो कि हर जगहों पर यह है, और कई जगहों पर हंगामा भी कर रहे हैं, लोगों का विरोध चल रहा है। देखिए, जो आपने रोक की बात की, बिल्कुल आरबीआई की तरफ से 6 महीने की रोक लगाई गई है। 6 महीने तक ये रोक जारी रहेगी। 6 महीने के अंदर जाहिर वाला प्रशासक नियुक्त किया जाएगा, और उसके अलावा तमाम जो चीजें वो नियुक्त किया जाएगा, वह इसके पूरे ऑडिट करेंगे, देखेंगे पैसे का जो इन्होंने लेन देन किया है वो कहाँ किया है, सही तरीके से किया है कि नहीं किया। क्योंकि देखिए, डायरेक्टर्स होते हैं, कई बार आरोप लगता है कि वह लोग कहीं न कहीं बड़े जो पैसे देने के मामले में, यानी किसी का अगर मान लीजिए 8% ब्याज दर किसी बैंक में चल रहा है तो यह किसी को झांसा देते हैं या फिर झूठ बोलते हैं कि 12% देंगे या फिर हम 8-10% देंगे, तो कहीं न कहीं उसके एवज में लोग बैंक में चले जाते हैं। और कई बार बैंक का खुलने का टाइम भी थोड़ा अलग होता है, तो लोगों को सहूलियत होती है, लेकिन यह भी सोचना होगा सहूलियत के चक्कर में लोगों को फंस जाते हैं, और यह जरूर इसमें से एक कह सकते हैं फंसने का काम होता है। यह एक जरूर दिक्कत सामने करना पड़ रहा है। ठीक है अभिषेक, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक फिलहाल जो है एक तरह से समझिए यहाँ पर कई सारे प्रतिबंध हैं जो